नमस्कार। नमस्कार। आज हम ब्रह्मा पुराण के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। खास तौर पर चंद्रवंश और भृगुवंश से जुड़ी जो ऋषि परंपराएं हैं। हाँ, ये जो जानकारियां हमारे पास हैं ये काफी असाधारण कहानियों से भरी हैं। बिल्कुल। और ये शक्ति, तपस्या, परिवर्तन, इन जैसे विषयों पर भी एक तरह से रोशनी डालती है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो सबसे पहले चंद्रवंश के जन्हू ऋषि राजा ययाति के वंश में थे ये। इनकी कहानी तो काफी नाटकीय है। हाँ, वो गंगा वाली घटना है ना। वही, जब देवी गंगा पृथ्वी पर आईं भगीरथ के पीछे पीछे, तो उनका वेग इतना तेज था। इतना तेज कि रास्ते में जनु ऋषि का यज्ञ स्थल था वो बह गया। सोचिए, और इस पर ऋषि को स्वाभाविक है बहुत क्रोध आया। हाँ, और उनका तप इतना प्रबल था कि गुस्से में उन्होंने क्या किया, पूरी गंगा नदी को ही पी लिया। कमाल है, ये तो उनकी शक्ति का मतलब चरम दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि शक्ति का इस्तेमाल कैसे हो, क्रोध में इतना बड़ा कदम। सही बात है। खैर, बाद में फिर देवताओं ने, भगीरथ ने, सबने बहुत प्रार्थना की, अनुनय विनय किया। हाँ, तब जाकर ऋषि माने और उन्होंने गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। और इसीलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। जी, यानी जहनों की पुत्री। तो ये कहानी सिर्फ ऋषि के तप की शक्ति नहीं दिखाते, बल्कि ये भी कि इतनी शक्ति के साथ संयम कितना जरूरी है ना। क्रोध पर काबू रखना शायद शक्ति पाने से भी बड़ी बात है। ये शक्ति और संयम का संतुलन, ये वाकई बहुत गहरा विचार है। अच्छा, अब इसी चंद्रवंश में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी। जहनु के ही वंश में आगे चलकर राजा कुशिक हुए। उनके पुत्र गाधी और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। हाँ, विश्वामित्र। इनकी कहानी तो बहुत ही खास है और काफी लोग जानते भी हैं। हाँ, क्योंकि वो जन्म से क्षत्रिय थे, एक राजा थे। बिल्कुल। और उनका एक क्षत्रिय राजा से ब्रह्मर्षि बनने का जो सफर है वो अपने आप में असाधारण है। कैसे हुआ ये? मतलब सिर्फ तपस्या से? हाँ, पर वो तपस्या कोई साधारण नहीं थी। अत्यंत कठोर तपस्या, गहन आत्म अनुशासन, ध्यान, आध्यात्मिक ऊर्जा, इन सब का अभ्यास। तब जाकर वे उस पद पर पहुंचे जिसे पाना लगभग असंभव मानते थे लोग। ये सिर्फ उनकी अपनी इच्छा शक्ति नहीं लगती, कुछ और भी संकेत हैं इसमें? देखिए, अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो विश्वामित्र की कथा उस समय के जो सामाजिक नियम थे, जन्म पर आधारित व्यवस्था थी, उसको एक तरह से चुनौती भी देती है। अच्छा, कैसे? ये दिखाती है कि व्यक्ति के क्षमता और संकल्प, उसके बल पर वो अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। रास्ता मुश्किल हो पर नामुमकिन नहीं, ये उस संभावना को उजागर करती है। हाँ, ये तो है। और उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण पड़ाव भी रहे हैं, जैसे गायत्री मंत्र। हाँ, गायत्री मंत्र की महिमा को स्थापित करना, ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और रामायण में भी उनका जिक्र है। जी हाँ, राम और लक्ष्मण को दिव्यास्त्रों की शिक्षा देना। हाँ, और वो त्रिशंकु वाला किस्सा भी तो है। हाँ, त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने का उनका वो हठपूर्ण प्रयास, वो भी उनकी महत्वाकांक्षा और शक्ति दिखाता है। सही कहा। उनकी कहानी में संकल्प है, महत्वाकांक्षा है और तपस्या से आया हुआ परिवर्तन भी है। सब कुछ है। चलिए, अब एक और महत्वपूर्ण वंश पर आते हैं, भृगुवंश। हाँ, भृगुवंश। भृगु ऋषि, जिन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है। मानस पुत्र मतलब यानी ब्रह्मा जी के मन या संकल्प से उत्पन्न हुए। तो इस वंश ने भी कई महान ऋषि दिए हैं। जी। ये वंश मुख्य रूप से ज्ञान, तप और शांति के लिए जाना जाता है। जैसे इसी वंश में हुए च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि? हाँ, इनका नाम तो च्यवनप्राश से जुड़ा है। बिल्कुल वही। कहते हैं कि उन्हें इसी रसायन से दोबारा यौवन मिला था। अच्छा, और इसी वंश के एक और बहुत शक्तिशाली और प्रसिद्ध ऋषि हुए शुक्राचार्य। हाँ, शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु। इनका चरित्र बहुत ही दिलचस्प है। क्यों? क्या खास बात थी? वो प्रकांड ज्ञानी थे और उनके पास थी संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या, ये क्या थी? ऐसी विद्या जिससे वो युद्ध में मारे गए दैत्यों को दोबारा जीवित कर सकते थे। क्या बात है! ये तो मतलब जीवन देने की शक्ति। हाँ, ज्ञान की एक अद्भुत शक्ति। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि ज्ञान तो शक्ति है, पर उसका उपयोग किस तरफ हो रहा है? मतलब शुक्राचार्य की कहानी, ज्ञान की शक्ति और उसके साथ जुड़ी जो नैतिक जिम्मेदारी है, उस पर सोचने को मजबूर करती है। वो महान ज्ञानी थे, पर उनकी विद्या का इस्तेमाल देवताओं के खिलाफ हुआ, दैत्यों के पक्ष में। हाँ,
ये तो ज्ञान के दोधारी तलवार होने जैसा है। बिल्कुल, ये उसी प्रकृति को दिखाता है। तो आज हमने ब्रह्मा पुराण से ये 3 खास वंशों की एक झलक देखी। जन्नु ऋषि, जिनका गंगा से वो अनोखा रिश्ता था। फिर कुशिक वंश के विश्वामित्र, जिन्होंने तपस्या से अपनी नियति ही बदल दी। और भृगुवंश के शुक्राचार्य, जिनके पास वो जीवन देने वाली संजीवनी विद्या थी। ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शक्ति के रूप, ज्ञान का असर, मानवीय महत्वाकांक्षा, परिवर्तन की संभावनाएं, इन सब पर गहरे विचार छोड़ जाती हैं। और अंत में ये सोचने वाली बात है कि ये जो प्राचीन कथाएं हैं, ये आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। हाँ, कि मानवीय क्षमताओं की सीमाएं क्या हैं, ज्ञान का आखिर सही मकसद क्या होना चाहिए, और हमारे कर्म, चाहे वो गुस्से में किए गए हों या महत्वाकांक्षा से, उनका असर क्या होता है। बिल्कुल, ये सवाल शायद हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे, है ना? बस जवाब ढूंढने के तरीके बदलते रहते हैं। सही कहा।